एसएससी 2022-23 के टारगेट बैच में मैं मुकेश पंडित आप सबका स्वागत करता हूं आपकी अपनी चैनल मुकेश मैथ्स एकेडमी पर। दोस्तों, मुश्किल वक्त आपको हमेशा मजबूत बनाता है। इसी मजबूत इरादे के साथ लगातार पढ़ाई करते रहिए और इंजॉय करते रहिए। दोस्तों, घबराना नहीं है, लगे रहना है और हमेशा खुशी एंजॉय करके पढ़ाई करना है। यदि आप मन को दुखी करके पढ़ाई करेंगे तो पढ़ाई कभी भी सफल नहीं होगा। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि हमने नंबर सिस्टम के सभी क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया है, जो एसएससी जीडी में बिल्कुल आपके एग्जामिनेशंस में आने वाली है। एसएससी जीडी की नंबर सिस्टम खत्म करने के बाद आज हम लोग करने वाले हैं एलसीएम और एचसीएफ। तो बिना सेशन को देर किए हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। और जो लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे और बेल आइकन को दबाना ना भूले। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता होगा कि एलसीएम और एचसीएफ यानी एलसीएम निकालने के लिए मल्टीपल चाहिए और एचसीएफ निकालने के लिए फैक्टर चाहिए। एक फॉर्मूला आप सभी ने पढ़ा होगा कि एलसीएम एलसीएम इंटू एचसीएफ एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू क्या होती है, पहली संख्या गुने क्या होती है, दूसरी संख्या होती है। ठीक है। एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे कि मान लीजिए 12 और 16 का मुझे निकालना है। 12 और 16 का यदि मैं एचसीएफ निकालूं तो 12 और 16 का एचसीएफ क्या होता है, 4 होता है। और 12 और 16 का यदि एलसीएम निकालूं तो क्या होता है, 12 और 16 का एलसीएम यदि निकालूंगा तो 12 के 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48 और 16 तिया 48। तो एलसीएम कितना हो जाएगा मेरा, 48 हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर एक चीज देखने वाली बात है आपको कि आप जो यहाँ देख रहे हो ना एचसीएफ 4, एचसीएफ जो 4 देख रहे हो वो संख्या के अंदर है। यानी 12 बराबर यदि मैं करूं तो 12 के अंदर क्या है, आप देखो 4 तिये 12 है, ध्यान से देखना। और और दूसरे 16 के अंदर क्या है, 16 के अंदर भी देखो यहाँ पर 4 चौके 16 है। तो कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब क्या है कि संख्याओं के अंदर एचसीएफ विराजमान होता है। संख्याओं के अंदर एचसीएफ क्या होता है, विराजमान होता है। यानी संख्याओं का आत्मा होता है एचसीएफ। आप लिख लो, आत्मा होता है एचसीएफ। संख्याओं का आत्मा कौन है, आत्मा है एचसीएफ है। बात समझ में आई, ठीक है ना। यानी किसी भी संख्याओं का आत्मा कौन होता है, एचसीएफ होता है। लेकिन जो एलसीएम होता है, एलसीएम क्या होता है, संख्याओं का गुणांक होता है। जैसे 48 है ना, तो 48 क्या हो गया, 12 चौक 48 और यहाँ पर 16 तिया 48, यानी दोनों के अंदर आ रहा है ना। तो ये चीज पहले आप समझे कि नहीं समझे, ये चीज समझ गए होंगे तो इस तरह की क्वेश्चन आपको आसानी से बन जाएगी। दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ 495 और 5 है, उनका योग यहाँ पर क्या दिया हुआ है, योग 100 हो तो उनका अंतर क्या होगा। समझना, बहुत ही छोटी सवाल है। मैंने क्या कहा यहाँ पर कि जो एलसीएम होती है ना, एलसीएम के अंदर क्या होता है, संख्या होता है। एलसीएम के अंदर देखो यहाँ पर संख्या है ना, मैंने क्या कहा कि एलसीएम के अंदर संख्या होता है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको करना क्या है, 495 495 को आपको क्या करना है, 5 से डिवाइड करना है। 5 से आप डिवाइड करोगे तो यहाँ पर 5 9 जा 45, 5 9 जा 45। ठीक है, ये जो है ना, इन दोनों को गुना करने से फिर से 495 आ जाएगा। यानी यहाँ पर और ये दोनों संख्या में इन दोनों संख्या को प्राइम फैक्टर करना है। तो एक 11 कर लिया मैंने और एक मैंने 9 कर लिया। मैंने फैक्टर कर लिया, 11 नवा 999, 11 नवा 99। अब बोल रहा है दोस्तों यहाँ जो एचसीएफ है ना, एचसीएफ कितनी है आपकी, 5। और ये 5 से ना आप गुना कर दो। यहाँ पर आपने जब यहाँ 5 से गुना किया तो कितनी आ गई यहाँ पर, 55। ठीक है, और जब यहाँ आपने 5 से गुना किया तो कितनी हो गई, 45। देख रहे हो आप देख रहे हो। तो 55 और 45 100 हो गया, 55 और 45 क्या हो गया, 100 हो गया। तो आपसे क्या पूछा जा रहा है, उन संख्याओं का अंतर पूछा जा रहा है। तो संख्याओं का अंतर कितना हो जाएगा, आप 55 में से 45 घटा दो तो कितनी हो जाएगी यहाँ पर, 10 हो जाएगी। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया इसका, 10। इस तरह के क्वेश्चंस और भी है आपको, और मैं बताऊंगा। जैसे कि यहाँ पर देखो 48 था ना, यदि 48 देखो यहाँ पर एलसीएम को मैं यदि 4 से भागा दे दूं तो क्या हो रही है, यहाँ पर 16 हो रही है ना। कोई एक संख्या तो बन रहा है ना, वो एक संख्या बन रहा है कि नहीं बन रहा, बताओ।
तो मैंने देखा कि 99 है, 99 को फैक्टर करके 11 9 कर लिया। दो संख्या फिर उसको क्या करना है देखो, उसको क्या करना है, 48 को मैंने 4 से भाग कर दिया तो 16 हो गई। अब 16 को मैं 2 भागों में बाँट दूँगा, तो मैं बोल सकता हूँ सर 4 चौके 16, ये बोल सकता हूँ 8 दूनी 16। यहाँ बहुत सारी पॉसिबिलिटी बन रही है, समझ रहे हैं? चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जो 12, 15, 20, 54 से भाग देने पर सदैव 4 बचते हैं। तो इस तरह की छोटी से छोटी संख्या कहने का मतलब क्या होता है कि एलसीएम निकलेगा, ठीक ना? छोटी से छोटी संख्या कहने का मतलब क्या होता है, एलसीएम निकलेगा। तो अब जल्दी से क्या करना है, 12, 15, 20 और 54 का क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकाल दो, 2 से दिया 6, ये हो गया 15, ये हो गया 10, ये हो गया 10 और ये हो गया आपका 27, है ना? फिर आप 3 से दे सकते हो, 3 से दिया, 3 दूनी 6, 3 पचे 15, ये 10 और 3 नमा 27। फिर आप किससे दोगे, 2 से दोगे 1, 5, ये भी हो गया 5 और ये हो गया 9। अब 5 से दे दो, 5 से दे रहे तो सॉरी 5 से देना है, 5 1 1 1 9। अब यहाँ किससे देंगे, 3 से, 3 हो गया, फिर किससे देंगे, 3 से 1 हो गया, ठीक है ना? तो आप यहाँ देख रहे हो कितनी हो रही है, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पच्चीस 60, 6 18, 28 54, यानी जो एलसीएम हो रही है ना, वो एलसीएम कितनी है यहाँ पर, 540 है। एलसीएम कितनी है आपकी, 540 है। बोल रहा है इस 15 से 12 से भाग दोगे तो पूरी लग जाएगी, 15 से भाग दोगे पूरी लग जाएगी, 20 से भाग दोगे पूरी लग जाएगी। तो शेष कैसे बचेगा, सर जी जो ये 4 जो शेषफल बच रहा है ना इसमें जोड़ दो। 4 शेषफल जैसे आप जोड़ोगे तो क्या होगा, 544, यानी आप किसी से भागा दो, देखो लास्ट में 4 शेषफल बचता है, तो इसका आंसर क्या हो, 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 6, 4, 6, 8 और 14 सेकंड के अंतराल पर 4 घंटियां बजती है। ये 12 बजे एक साथ बजना शुरू करती है, तो किस समय बजेगी? सभी जो घंटियां है ना सबका आप एलसीएम निकाल दो। 4, यहाँ पर एलसीएम निकालो, 4, 6, 8 और 14, ठीक है? 2 से निकाल दो, 2, 2 दूनी, 2 तिये, 2 चौके, 2 सत्ते, ठीक है ना? अब किससे जाएगा? अब किसी से जाएगा क्या? अब 2 से जाएगा, तो 1, 3, 2, 7, अब किसी से नहीं जाएगा, 7 दूनी 14, तो 2 दूनी 4, 4 तिये 12, 12 दूनी 24 और 24 सत्ते, 24 सत्ते कितना हो जाएगा, 7 चौके 28 और 7 दूनी 14, 15 16, 168 सेकेंड हो गया। अब 168 सेकेंड को किससे भाग देना, 60 से, तो आपका हो जाएगा 2 मिनट 48 सेकेंड। कितना हो जाएगा, 2 मिनट 48 सेकेंड। यानी इसमें आपको 12 बजे जोड़ देना होगा। 12 बजे आप जैसे समय को जोड़ोगे, 12 बजे के समय को जैसे आप इसके साथ जोड़ोगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? यहाँ पर हो जाएगा आपके साथ 2 मिनट 48 सेकेंड, है ना? यानी आपकी जो समय निकल के आ रही है 12, 2 मिनट 48 सेकेंड, यानी ऑप्शन नंबर ए। हमेशा जो भी आपको यहाँ एलसीएम निकल के आएगा ना, एलसीएम को सेकेंड रहेगा तो आप उसे 60 से भाग के मिनट और सेकेंड में कर लेंगे। यदि मिनट रहा है तो 60 से भागा देकर आप उसे घंटा और मिनट सेकेंड में कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद जो समय दिया रहेगा ना उसके में उसमें आप जोड़ दें। ठीक, दो संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ इतना इतना है। इन संख्याओं में से एक संख्या 75 और 125 के बीच है, क्या करेंगे? वही चीज है, 455 है ना, 455 को हमें क्या करना है, 13 से भाग देना है। तो यहाँ पर देखो 13 तिया 39, 13 पचे 65, अब 35 को बांट लो, तो देखो 7 पंचे 35, है ना? अब इसकी जो संख्या है ना एचसीएफ उससे गुना कर दो, यहाँ पर 13 और यहाँ पर गुना कर दो 13, तो कितनी हो गई यहाँ पर, 13 सत्ते 91 और 13 पचे 65। तो दोस्तों एक संख्या आपकी 75 और 125 के बीच है ना, तो बड़ी संख्या कौन हो गई, यानी 75 और 125 के बीच में 91 हो गई। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रही होगी। दोस्तों यदि समझ में आ रही है ना तो प्लीज एक बार चैनल को लाइक कर दें और एक बार दोस्तों में शेयर कर दें, ताकि उन सभी जरूरतमंदों तक पहुंच पाए जो किसी न किसी कोर्स खरीदने के चलते वो अपने पढ़ाई को पूरा नहीं कर पाते हैं। ठीक है ना, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दो संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ, अभी मैंने बताया एक 70 70 11, उनमें से एक संख्या इतना है तो दूसरी संख्या क्या होगी?
आराम से देखो यहाँ पर 7,700 है ना, गुने यहाँ पर 11 बराबर यहाँ पर एक संख्या कितनी है 275। तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो दूसरी संख्या निकालने के लिए 7,700 को क्या करना होगा, गुने 11 को 275 से भाग लगाना होगा। ठीक है, 275 से भाग लगाया हमने, दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? देखिए दूसरी संख्या क्या हो जाएगी। अब यहाँ पर भाग लगाओ, जैसे यहाँ देख रहे हो ये 5 से यदि यहाँ पर जाएगी तो 55 25, और यहाँ से कितना जाएगी 55 25, यहाँ से कितना चल गए 5 एकम 5 2 7 55 25 है ना, 25 और 2 शून्य 5 चौके 20। ठीक है, फिर आप 11 से कर दो, 11 पचे 55 और 11 एकम 11, 11 चौक 44। ठीक है ना, फिर 5 से कर दो, कितने चल जाएगी 5 दूनी 10 5 अट्ठे 40, यानी 11 अट्ठे 88, 11 दूनी 22, 22 और 8 कितनी होती 30, यानी 308। आपका आंसर क्या हो गया 308। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, जब 22 72 875 को 3 अंकों वाली संख्या से विभाजित किया जाता है तो समान शेषफल प्राप्त होता है। ठीक है ना, तो इस तरह की संख्या को क्या करेंगे, 22 72 875 को 3 अंकों वाली संख्या से विभाजित किया जाता है तो शेषफल समान प्राप्त होता है। तो ऐसी संख्या में हम क्या करते हैं, देखिए 22 और 72 को ना 875 से माइनस कर देते हैं। ठीक है, जैसे 875 से माइनस किए तो 12 में से 5 गया तो यहाँ पर 7, और 16 में से 7 गया तो 9। ठीक है, और यहाँ पर 11 में से 8 गया तो 3, 1397 आता है। अब 1397 को हमें क्या करना है, बांटेंगे तो कितना आ जाएगा, 1397 को 11 से यदि हम भाग लगाएं, 1397 को 11 समझना, ये लॉसअप और मौसम का सवाल नहीं है दोस्तों, ये नंबर सिस्टम का सवाल है जो आपको यहाँ देखने को मिल रहा है। यानी 2272 875 को 3 अंकों वाली को संख्या, 3 अंकों वाली संख्या आप पहले समझ रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए कि मैंने लिखा 3 2 5 लिखा, तो दाई दाई सेक रहा 3 अंकों वाली संख्या है और इनकी संख्याओं का योग पूछ रहा है यहाँ पर। ठीक है ना, और ये किससे विभाजित होते हैं, मैंने क्या किया 22 72 875 को 3 अंकों वाली संख्या n से विभाजित किया गया है, किसी संख्या से n से विभाजित किया गया है, तो समान शेषफल प्राप्त हो रहा है। शेषफल क्या रहे हैं, समान। कहने का मतलब मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझा सकता हूँ कि जैसे देखिए एक संख्या मैंने ले लिया 31 और एक संख्या ले लिया मैंने 37। अब दोनों को 3 से भाग लगा रहा हूँ ना, इसे भी 3 से, इसे भी 3 से भाग लगा रहा हूँ, तो ये भी 3 दाही 30 शेषफल 1 आ रहा है, और इसे भी 3 से भाग लगा रहा हूँ तो 12 3 36, और यहाँ भी क्या आ रहा है, यहाँ भी क्या आ रहा है शेषफल 1 आ रहा है। ठीक है, तो देख लो दोनों स्थिति में शेषफल 1 आ रहा है, तो जो संख्या से भाग लगा रहे हैं तीनों को वाले उसका योगफल पूछ रहा है। तो इसके लिए क्या करेंगे, देखो 11 से यदि कट जाए तो फैक्टर पता चल जाएगा, 11 कम 11 है ना, और यहाँ पर हो गया 2, यहाँ हो गया 9, यहाँ हो गया 7, 11 दूनी 22, हाँ कट जाएगी। ठीक है ना, 11 सते 77। तो यहाँ पर देख रहा हूँ इसका जब फैक्टर कर रहा हूँ तो 11 और यहाँ क्या आ रही है 127 आ रही है। तो दोस्तों ये जो संख्या है ना, ये जो संख्या आप देख रहे हो, ये जो संख्या देख रहे हो वो क्या है, 3 अंकों की संख्या है, यानी इसका जो योग होगा वो 1 प्लस 2 प्लस 7, यानी 7 2 9 1 10, यानी कितनी आ रही है 3 अंकों की संख्या कितनी है, का योगफल कितना आ रहा है 10 आ रहा है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वह सबसे बड़ी संख्या वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 25 73 97 को उस संख्या से भाग देने पर शेषफल बराबर आ जाए। फिर देखिए जब भी इस तरह की संख्या है ना और बोले कि शेषफल बराबर आ जाए, शेषफल बराबर आ जाए, ठीक है ना, जब भी इस तरह की संख्या हो और भाग लगाया बोले शेषफल बराबर आ जाए तो क्या करना है, देखिए 25, फिर क्या है 73, फिर क्या है यहाँ पर 97। आप पहले इससे इसको माइनस कराएं, 3 में से 13 में से 5 गया 8, और 6 में से 2 गया तो यहाँ गया 48, फिर इसको इससे माइनस कराएं, 7 में से 3 गया तो 4, और 9 में से 7 गया तो 2, फिर 97 को 24 से माइनस कराएं, यानी इनको इससे माइनस कराएं, तो क्या निकल के आ रहा है यहाँ पर 7 में से 5 गया तो 2, और 9 में से 2 गया तो 7। अब इन संख्याओं का ना, इन संख्याओं को किससे भाग देने पर समान शेषफल आएगा, तो 24 से ये भी कट रहा है, 24 से ये भी कट रहा है, 24 से ये भी कट रहा है, यानी क्या होगा 24।
ठीक है, यानी कहने का मतलब इसका एचसीएफ भी जो है ना, इन घटने वाली संख्याओं का एचसीएफ क्या है, 24। तो 24 से आप काटो तो सब कट जाएगी। ठीक है, जब किसी संख्या को 5 से जब किसी संख्या को 5 जोड़ा जाता है तो परिणाम स्वरूप ये विभाजित हो जाता है, तो संख्या क्या है। यानी इन सभी संख्याओं को आपको क्या करना होगा, इन सभी संख्याओं को आपको लसापा निकालना होगा। यानी 24, 32, 36 और 54। ठीक है, इन सभी को लौसा पर निकालें आप। इन सभी को लौसा निकालने के बाद आप यहाँ किससे कट रहा है, देखिए 2 से करें तो ये हो रहा है 12, ये हो रहा है 16, ये हो रहा है 18 और ये हो रहा है आपका 27। ठीक है, अब यहाँ कर दे, 2 से कर दे एक बार, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 27। ठीक है, फिर 2 से कर दे आप, 2 ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 9 और ये होगा 27। अब 3 से कर दे, कितना हो, 3, 1, 4, 3 तिये, 3 नवा 27। फिर 3 से कर दे, 3, 1, 4, 1, 3। ठीक है, आप 4 3 आप करने की जरूरत है नहीं। अब क्या करोगे, सबको एलसीएम निकाल लो। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तीन 24, 24 तीन 72 और 4 तीन 12, 72 और 12, 72 और 12। कितना हो रहा है यहाँ पर, 12 दूनी 24 हो रहा है और 12 सत्ते 84 हो रहा है, 85 86 हो रहा है। ठीक है, 864 हो रहा है। अब क्या करना है, 864 में से 5 जोड़ा जाता है तो परिणामी 24, 32, 36, 54 से पूर्णतः विभाजित हो जाता है। तो संख्या क्या है, जब भी जोड़ने की बात हो ना, तो जो भी एलसीएम निकल के आएगा ना, उसमें से आप 5 घटा दो। यानी क्या हो गया आपको, 8, 5 और ये 9। कितना आंसर हो गया, 859, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 1356, 1868 और 2764 को एक संख्या से विभाजित किया जाए तो शेषफल हमेशा बराबर होगा। यानी फिर से देखो, शेषफल हमेशा बराबर होगा। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस आपकी एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या करेंगे, देखो ये संख्या में से 1868 1868 में से 1356 को घटा देंगे। ठीक है, 8 में से 6 गया 2, 6 में से 5 गया 1, 8 में से 3 गया 5। ठीक है, फिर क्या करना है आपको, 2764 में से 2764 में से आपको 1868 को घटा देना है। ठीक है, आपने इसके साथ इसको घटा दिया। अब 14 में से 8 गया 6, 15 में से 6 गया 9, है ना। फिर कितना हो गया यहाँ पर, 16 में से 8 गया तो 8, 896। और आपको क्या करना है फिर, 2764 में से 1356 घटाना है। 2764 में से 1356 घटाना है। ठीक, 14 में से 6 गया 8, ठीक, 14 में 6 गया 8, फिर यहाँ 15 में से 5 5 में से 5 गया 0। ठीक है, और यहाँ पर हो गया 7 में से 3 गया तो हो गया 4 और ये हो गया 1। अब देखिए यहाँ पर संख्या, ये जो संख्या है ना निकल कर आई, ये जो ठीक किया ना, मैं 1460 ठीक घटाया ना, 2700 1408, हाँ ठीक है, सब तो ठीक ही है। अब देखो ये जो संख्या है ना, ये संख्या सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, है ना। किससे, देखिए ये संख्या किससे विभाजित हो जाती है, शेषफल समान है, बराबर है। जब 1356, 1868, 2764 को एक संख्या से विभाजित किया जाता है तो शेषफल हमेशा बराबर होता है। ठीक है, वो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें तो क्या होगा, 124 होगा, 128 होगा, 26 260 होगा ना, 64 होगा। दोस्तों यहाँ पर आप ध्यान दें, ये सभी की सभी संख्या है ना किससे कट रहे हैं, देखो अब जो दो बड़ी संख्या है ना 896 और 512, इन्हें घटा दें। अब देखो इन दोनों संख्याओं को यदि घटाएंगे ना तो कितना, 6 में से 2 गया तो कितना हो गया 4, 9 में से 1 गया तो कितना हो गया 8 और 8 में से 5 गया तो 3। और ये किससे कट रही है, तो देखो यहाँ पर 384 जो है किससे कटेगी, 128 से कटेगी। यानी दोनों को मैंने क्या फिर से घटा दिया। ये किससे भाग लग रहा है, ये किससे भाग लग रहा है, तो 128 से भाग लग रहा है। यानी सबसे बड़ी संख्या किस क्या होगी, 1 होगी। यानी संख्याओं को माइनस कर कर, संख्याओं को माइनस कर कर, फिर बड़ी दो संख्याओं को माइनस कर कर आपको ये जितनी भी संख्या है ना सारे के सारे एचसीएफ होंगे। ठीक है ना, लेकिन इसमें से सबसे बड़ी संख्या कौन है, कौन कट जा रही है, तो 128 पूरी तरह कट जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखो, ये बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्तों, ये एकदम बेहतरीन क्वेश्चन है और आपको इसे बनाना चाहिए। देखिए ये फॉर्मूला है एलसीएम एचसीएफ, एक्स यू माइनस 8 की क्या होगी, मैं यदि पी एक्स निकालूं
मैं यदि पी एक्स निकालूँ तो क्या होगा, पी एक्स एक्स क्यू माइनस 8, तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स माइनस, यहाँ पहले फॉर्मूला देखो, यहाँ पर एक्स की पावर क्या है, ये क्यू, एक्स की पावर क्या है क्यू, माइनस 2 की पावर क्या है क्यू, है ना। अब बगल में कौन बैठा है, बगल में बैठा है एक्स प्लस 1, ठीक है। तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला हो जाएगा एक्स माइनस 2 एक्स स्क्वायर, ए बी हो जाएगा यहाँ पर प्लस ए बी, मतलब 2x प्लस 4, इसका निकल गया। अब किसका निकालना है, क्यू एक्स का, ठीक है ना। अब मुझे किसका निकालना है, क्यू एक्स का। अब मैं क्यू एक्स का निकालूं तो एक्स क्यू प्लस 1 है, तो एक्स क्यू प्लस 1 का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, और यहाँ पर क्या है एक्स प्लस 1, ठीक है ना। सॉरी, यहाँ क्या है एक्स माइनस 2, एक्स माइनस 2। अब देखो एलसीएम में क्या होता है, एलसीएम निकालनी है ना, तो एलसीएम में क्या होता है आपको दिखा दूं, ये x माइनस टू, यहाँ पे x माइनस टू कहाँ पर है, देख रहे हो x माइनस टू, यहाँ भी x माइनस टू है, यहाँ भी x माइनस टू है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर, यहाँ भी x प्लस 1 है, यहाँ भी x प्लस 1 है, तो यहाँ भी x प्लस 1 है, यहाँ भी x प्लस 1, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर है, तो यहाँ पर देख रहे हो x प्लस 1, ये दोनों आ गया, यानी x प्लस 1 होगा, उसके बाद क्या होगा, x माइनस 2 होगा, और जो कॉमन नहीं भी है वो भी चलाएगा, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, उसके बाद एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ये ऑप्शन किस में दिख रहा है दोस्तों, ये ऑप्शन दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी में, ठीक है। इसका राइट जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपको समझ में आई क्या दोस्तों, जो कॉमन है, जैसे ये कॉमन हो रहा था और ये कॉमन हो रहा था, तो एक आ गया, ठीक। फिर ये भी कॉमन है और ये भी कॉमन है, तो ये भी आ गया। और जो कॉमन नहीं होती है ना, वो भी आपका यहाँ पर आ जाता है, ये एलसीएम का रूल है, क्योंकि लोएस्ट कॉमन मल्टीपल आपको लेना है। यहाँ भी क्वेश्चन भी ऐसे ही है, यहाँ दो एक्स क्यू माइनस ए क्यू, एक्स क्यू माइनस ए क्यू को आप ऐसे कर दो, x4 का होल स्क्वायर माइनस y4 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पर x4 प्लस y4, उसके बाद क्या हो जाएगा यहाँ पर x4 माइनस y4, फिर आप इसे तोड़ो, यहाँ हो जाए x4 प्लस y4, यहाँ पर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, फिर हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। फिर यहाँ पर x4 प्लस y4, और फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा आपका x प्लस वाई, और ये हो जाएगा x माइनस वाई, ठीक है। अब आप इसे तोड़ना है, इसे तोड़ो, तो यहाँ पर देखो x7 और यहाँ पर क्या x5, तो आप यहाँ पर क्या करो x5 कॉमन ले लो, ठीक। तो क्या बच गया यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर हो गया वाई स्क्वायर, यहाँ पर देखो y7 और यहाँ पर देखो y5, तो यहाँ पर माइनस y5 कॉमन ले लो, y5 जैसे आपने कॉमन लिया तो यहाँ वाई स्क्वायर, और यहाँ पर क्या हो प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर आप देख लो कि x5 माइनस y5, और कॉमन क्या आ गया आपका यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है ना। और आपसे क्या पूछा है एचसीएफ, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, आप देखो यहाँ पे, यहाँ भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, यानी इसका एचसीएफ क्या हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि दो संख्याओं में से बड़ी संख्या के 3 गुने की छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है तो भागफल 6 होगा और शेषफल 6 होगा। यदि छोटी संख्या के 5 गुना को बड़ी संख्या से विभाजित किया जाता है तो भागफल 2 होगा और शेषफल 3 होगा। संख्याओं का अंतर क्या है, दो संख्याओं में बड़ी संख्या के 3 गुने की छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है। मान लो मैंने मान लिया बड़ी संख्या x और छोटी संख्या y। बात क्या कह रही है ना कि दो संख्याओं में से बड़ी संख्या के 3 गुने, बड़ी संख्या के 3 गुने, तो मैंने क्या कर लिया बड़ी संख्या का 3 गुना, ठीक है ना। बड़ी संख्या का 3 गुने को छोटी संख्या से विभाजित किया जाए, बड़ी संख्या के 3 गुणों को छोटी संख्या से विभाजित किया जाए तो भागफल क्या आ रहा है, भागफल आ रहा है 6, 6 आ रहा है, भागफल क्या हो रहा है 6 होगा, भागफल क्या होगा 6 होगा, और शेषफल भी क्या होगा, शेषफल भी आपको क्या होगा 6 ही होगा। तो मैंने यहाँ संख्या निकाल लिया। अब देखो यहाँ पर, यहाँ से मैं इस तरह से कर सकता हूँ 3x माइनस
6y इक्वल टू 6। तो यहाँ पर आप कर सकते हो x माइनस 2y इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3 कॉमन हो गया तो 2। ठीक है, x माइनस 2y इक्वल टू 2 कर लिया। अब देखो दूसरी कंडीशन क्या है, यदि छोटी संख्या के 5 गुने, अब मैं यदि छोटी संख्या के 5 गुने, छोटी संख्या के 5 गुने, छोटी संख्या का 5 गुने ले लूं, छोटी संख्या का 5 गुने, ठीक है, बोले ठीक है भैया। अब छोटी संख्या का 5 गुने का बड़ी संख्या से विभाजित किया जाए, छोटी संख्या के 5 गुने को बड़ी संख्या से विभाजित किया जाए, बड़ी संख्या से विभाजित किया जाए तो भागफल 2 होगा। भागफल क्या होगा, 2 होगा। तो विभाजित कर रहे हैं तो 2x हो जाएगा और शेषफल क्या हो जाएगा, 3 होगा। अब x इक्वल टू, यदि मैं x इक्वल टू यहाँ से निकालू, x इक्वल टू यहाँ से निकालू तो क्या हो जाएगा, 2 प्लस 2y हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, 5y इक्वल टू 2 इंटू एक्स की जगह क्या बैठा दिया, x की जगह क्या हो जाएगा मेरा, x की जगह 2 प्लस 2y हो जाएगा, 2 प्लस 2y प्लस 3 हो गया। ठीक है ना। अब यहाँ पर 5y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5y इक्वल टू 4 प्लस 4y प्लस क्या हो गया 3, 4y कट गया यानी y इक्वल टू क्या हो गया 7। जब y इक्वल टू आपका 7 हो गया तो x की वैल्यू आप यहाँ से निकाल लो, x की वैल्यू 2 प्लस 7 में 14, यहाँ पर हो गया 14, यानी x की वैल्यू हो गई आपकी 16। आप पूछा संख्याओं का अंतर क्या है, तो x माइनस वाई, यानी x माइनस वाई, यानी आपका 14 में से 7 घट रहा है तो कितना हो जाएगा, 14 में से 7 घट रहा है तो कितना हो जाएगा 9, यानी यहाँ पर आंसर हो जाएगा 9। ठीक है, तो आपका प्रॉपर आंसर क्या हो जाएगा 9। बात समझ में आई। जैसा यहाँ कंडीशंस कहा था, उस कंडीशन यदि दो संख्याओं में बड़ी संख्या के 3 गुने, देखो यहाँ पर आपको डाउट हो रहा होगा, बड़ी संख्या के 3 गुने को छोटी संख्या से विभाजित किया जाए, यानी बड़ी संख्या के 3 गुने, बड़ी संख्या के 3 गुने को छोटी संख्या से विभाजित किया जाए। मैंने देखो यहाँ पर देख लो, छोटी संख्या से विभाजित किया, ये y है, बड़ी संख्या के 3 गुने को, बड़ी संख्या के 3 गुने को छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है, बड़ी संख्या के 3 गुने, समझना, ये दो संख्याओं में बड़ी संख्या के 3 गुने को छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है, बड़ी संख्या के 3 गुने, बड़ी संख्या के 3 गुने कर लिया, छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है तो भागफल 6 और शेषफल भी 6 आता है। तो आप यहाँ पर बोल सकते हो ना कि 3x जो मेरा है वो क्या 6y, देखो 6y हो रहा है ना, हो रहा है कि नहीं, 6y प्लस क्या हो रहा है 6। अब बात समझ में आई कि ये कहाँ से निकल कर आया। ठीक है, ठीक उसी तरह से दूसरी कंडीशंस में भी बात कही गई है। तीसरा क्वेश्चन देखो, इस तरह के क्वेश्चन में जब भी आप एचसीएफ निकालने दे तो भिन्नों का एचसीएफ होगा, क्या होगा, एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर, और नीचे वाला क्या हो जाएगा, एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर, एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। यदि यहाँ पे एलसीएम निकालने बोलता, एलसीएम निकालने बोलता तो क्या हो जाता, एलसीएम यदि निकालने बोलता तो क्या होता, न्यूमरेटर, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर, हाँ, और एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर हो जाता, एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर हो जाता। ठीक है, पर यहाँ एचसीएफ निकाल दिया है तो 2 3 6 का एचसीएफ कितना होगा, 2 3 6 का एचसीएफ जो होगा दोस्तों वो होगा आपका 1। ठीक है, 2 3 एचसीएफ का एचसीएफ क्या होगा 1 होगा, और 5 4 8 का एलसीएम कितना होगा, देखो 40 हो जाएगा, तो यहाँ पर 1/40 है ना, सभी 40 पर 35 में तो आएंगे नहीं, 20 में तो आएंगे नहीं, है ना, 225 में तो होगा नहीं, तो 1/40 इसका आंसर। और यदि इसका एलसीएम निकालना होता, यदि इसका एलसीएम निकालना होता तो 2 3 6 का एलसीएम कितना हो जाता, 6 हो जाता, और एचसीएफ 5 4 8 का एचसीएफ कितना हो जाता, 5 4 8 का एचसीएफ हो जाता 1। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर ये हो जाता 5 4 है, 5 4 8 का एचसीएफ 1 हो जाता। ठीक है, तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये सेशन, आप हमें जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं, और कोई भी चीजें आपको यदि समझ में नहीं आए तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं आपको कुछ ही देर के बाद आपकी रिप्लाई दूंगा। तो दोस्तों मन लगा के पढ़िए, कंटिन्यू पढ़िए, जितना हो सके उतना पढ़िए, पर इस पर एग्जाम को जरूर क्रैक कीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।